हाय गाइस, तो अगर मैं आपको एक सिस्टम देके कहूँ कि इसमें आपको ओएस डालना है, ये करप्ट है और इसको आपको डालने में कितना टाइम लगेगा, तो मोस्टली जवाब होगा कि हमें 30 से लेके 45 मिनट तक टाइम लगेगा। हमें इसमें ओएस डालना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और ड्राइवर्स डालने हैं। और अगर मैं आपको इतनी सारी डिवाइसें देके कहूँ कि आपको ये काम सिर्फ 30 मिनट में करना है, मुझे जल्दी है, तो मोस्टली बंदे कहेंगे कि ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे काम होता है और आप इसी सिस्टम में 2 से लेकर 3 मिनट में अपनी विंडोज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हम इसको करते कैसे। तो सिस्टम में 2 से 3 मिनट में ओएस डालने के लिए हम यूज करते हैं क्लोनिंग का। अब क्लोनिंग आपको स्मार्ट वे में करनी है। अगर आपके पास पुराने सिस्टम है तो उनके लिए आपको क्लोनिंग इमेज अलग से बनानी है। अगर आपके पास नए सिस्टम है तो उनके लिए आपको क्लोनिंग अलग से बनानी है। तो अगर आपके पास लेगेसी और यूएफआई वाले सिस्टम है तो उनके लिए आपको अलग अलग बनानी है। कौन से सिस्टम आपको लेगेसी सपोर्ट करते हैं, कौन से यूएफआई सपोर्ट करते हैं, तो वो आप ध्यान रखना। अब जो विंडोज होती है उसकी क्लोनिंग आप किसी भी सिस्टम पे कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो लेगेसी या एमबीआर हो और आपका बोर्ड जो सपोर्ट करता हो। अब बात करते हैं लिनक्स की। लिनक्स में आप सिमिलर डिवाइस को यूज कर सकते हो। जो भी आपकी सिमिलर डिवाइस होगी आप उसमें कर सकते हो। अगर दूसरी डिवाइस पे करोगे कभी कभी हो जाता है, कभी कभी डिस्क का एरर आता है। अब हमें क्लोनिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपको एक विंडोज इंस्टॉल कर लेनी है। उसके ऊपर आपको सारे अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेने हैं। उसके बाद उसमें यूजर भी बना लेना है। एडमिन का अकाउंट अलग और यूजर का अकाउंट अलग। और उसके बाद उसको पूरी विंडोज अपडेट करनी है, ड्राइवर पूरे अपडेट करने हैं। और उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी लाइसेंस नहीं डालना है, चाहे विंडोज का हो चाहे ऑफिस का हो। और अगर आप एनी डेस्क यूज करते हो या फिर कोई ऐसा टूल यूज करते हो जिसका नंबर्स आते हैं तो वो आपको बाद में डालना है, क्लोनिंग के बाद में। तो आपको ये सेटअप बना लेना है। उसके बाद हम क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं मैक्रियम रिफ्लेक्ट। तो जस्ट हमें अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना है और हमें अपनी पेन ड्राइव को बूट कराना है। तो आपको पेन ड्राइव कैसे बूटेबल बनानी है ये आपको आई बटन में मिल जाएगा। जस्ट हमें अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना है और हमें हॉट की प्रेस करनी है, जैसे F11 और F12। अब जैसे ही आप F11 F12 को दबाओगे आपके पास यूएसबी की लिस्ट आ जाएगी। तो जस्ट हमें प्रेस करना है अपनी यूएसबी जो आपने बूटेबल बना रखी है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अपनी मेडिकेट यूएसबी और मैक्रियम रिफ्लेक्ट पार्ट है मेरे मेडिकेट यूएसबी का। तो जस्ट हम बैकअप एंड रिकवरी पे जाएंगे और आपको नीचे मिल जाएगा मैक्रियम रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे हमें मैक्रियम रिफ्लेक्ट पे क्लिक करना है और ये हमारी जो ओएस है वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगी। आईएसओ बूट कराने के बाद आपके पास कुछ ऐसा आएगा। अब आपने जो अपनी ओएस बना रखी है, आपने उसमें विंडोज डाल रखी है, इंस्टॉल कर रखे हैं, सॉफ्टवेयर यूजर बना रखे हैं, तो अब हमें उसका बैकअप क्रिएट करना है। तो जस्ट हम यहाँ पे क्रिएट बैकअप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे एक दिखा देगा जिसमें हमने अपना ओएस इंस्टॉल कर रखा है और एक हमारी जो हार्ड डिस्क है जो हमने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा रखी है और मेडिकेट बना रखी है वो है, ठीक है। तो अभी हमें अपने ओएस की इमेज लेनी है। तो जस्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऊपर और यहाँ पे करेंगे इमेज दिस डिस्क। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा कि आपको कौन कौन से पार्टीशन लेने हैं। तो हमें डी पार्टीशन नहीं लेना क्योंकि हमें सी ही रिस्टोर करना है बाद में, ठीक है। तो अगर आपके पास डी हो तो हटा लेना, अगर वो डी ब्लैंक है तो वो आप रख सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे देख लेना है कि ये जीपीटी है या एमबीआर है और उसी हिसाब से आप लिख सकते हो कि ये जो इमेज है वो लेगेसी के लिए है या फिर यूएफआई के लिए है। तो जस्ट हमारा अभी आ रहा है जीपीटी डिस्क, इसका मतलब है कि ये यूएफआई के लिए है। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें टारगेट फोल्डर देने हैं कि हमें अपनी इमेज को बैकअप कहाँ लेना है। तो जस्ट हम अपनी हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कोई भी लोकेशन को चूज कर लेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद नीचे हमें थोड़ा सा आना है, अब हमें इसका नाम देना है। तो हमें लिख लेना है न्यू विंडोज इमेज फॉर यूएफआई। इससे आपको याद रहेगा कि ये जो आपने इमेज बनाई है ये किसके लिए बनाई है। तो अगर आपने लिनक्स के लिए बनाई है तो हम लिनक्स लिख लेंगे, या फिर अगर आपने लेगेसी के लिए बनाई है तो हम लेगेसी लिख लेंगे। तो ये जो विंडोज होती है वो हर एक सिस्टम में सपोर्ट कर जाती है, बस आपको ध्यान रखना है कि वो यूएफआई सपोर्ट करता है या लेगेसी सपोर्ट करता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रेस करना है और यहाँ पे कर देना हमें फिनिश। उसके बाद ये 8 से 10 मिनट लेगा, जो आपकी जो आईएसओ है उसकी इमेज बनाएगा और जो आपने पेन ड्राइव लगा रखी है उसमें ये स्टोर कर देगा। अब कभी कभी जब आप इसकी इमेज क्रिएट कर रहे होते हो तो यहाँ पे लिख के आता है एरर रेड कलर में। तो हमें उसके लिए जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसको स्कैन डिस्क पे एक बार चलाना होता है। उसके बाद ये हमारी जो इमेज है वो इजीली बन जाती है। अभी इसमें लगेंगे करीब 45 मिनट। ये इसलिए लगेंगे क्योंकि ये जो विंडोज है मैं इसको यूज करता हूँ
और ये कोई नई इमेज नहीं है। तो जब आप नई इमेज बनाओगे तो वो करीब 15 से 20 जीबी की होगी और वो फटाफट 8-10 मिनट में हो जाएगी। अब जो हमारी इमेज है वो हमने क्रिएट कर लिया है। अगर हम इसको कभी बैकअप करेंगे तो सेम ही रूल हम फॉलो करेंगे। बस हमें एग्जिस्टिंग बैकअप पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ब्राउज फॉर एन इमेज फाइल करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमें चूज करनी है जो हमारी इमेज है वो कहाँ है, उसकी लोकेशन। तो जस्ट हम उस लोकेशन में जाएंगे। उसके बाद जहां पे हमारी इमेज पड़ी है हम उस पर क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कई सारी इमेज बना रखी है अपने हिसाब से कि जो भी हमारे पास सिस्टम आता है मैं उसको 2 से 3 मिनट में फटाफट उनको रिस्टोर करके दे सकूं। तो आपको यहाँ पे करीब 15 से 20 इमेज देखने को मिल जाएंगी और मेरे पास दूसरी भी हार्ड डिस्क है, उसमें भी करीब मेरे पास 25 से 30 इमेज है। तो यहाँ पे हमें अपनी इमेज सिलेक्ट कर लेनी है, ओके प्रेस करना है। उसके बाद आपके पास ये इमेज आ जाएगी। अब हमें इस इमेज को रिस्टोर करना है अपने हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो हम रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट हार्ड डिस्क करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हार्ड डिस्क की लिस्ट आ जाएगी। तो हमें उस हार्ड डिस्क में रिस्टोर करना है जो आपने सिलेक्ट कर रखी है। तो हम यहाँ से अपनी हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको हार्ड डिस्क कुछ ऐसी दिख जाएगी। ये ब्लैंक भी हो सकती है अगर उसमें ओएस नहीं है। तो इसमें ओएस है इसलिए ऐसी दिखा रही है। तो हमें सबको डिलीट पार्टीशन कर देनी है एक एक को, और यहां से हम कॉपी पार्टीशन करेंगे और एक्सट्रैक्ट पार्टीशन करेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आपका जो ये सी वाला पार्टीशन है आप इसको बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पे आप फिल स्पेस करोगे तो ये पूरा हो जाएगा। और अगर आपको कस्टम बनाना है कुछ तो जस्ट हम लेआउट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जितनी हमें डी ड्राइव के लिए स्पेस चाहिए उतना हम छोड़ देंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा जो स्पेस होगा खाली वो डी ड्राइव के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट प्रेस करेंगे, फिनिश पे करेंगे, ऑल टारगेट पे क्लिक करके हम यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। अब आपकी जो इमेज है वो 2 से 3 मिनट में इजिली रिस्टोर हो जाएंगी। मेरे केस में थोड़ा सा ये 4-5 मिनट ले लेगा क्योंकि मैंने जो अपनी हार्ड डिस्क लगा रखी है वो लगा रखी है 2.0 में, क्योंकि मेरा जो 3.0 वाला पोर्ट है अभी शायद वो चल नहीं रहा, कुछ एरर्स आ रहे हैं। तो हमारी जो इमेज है वो इजिली रिस्टोर हो चुकी है और यहाँ पे लिखे हैं 7 मिनट 16 सेकेंड। 7 मिनट 16 सेकेंड इसलिए लगे हैं क्योंकि जो मेरी पेन ड्राइव चल रही है वो चल रही है 2.0 पे। अगर यही 3.0 होता 2 से 3 मिनट में इजिली हो जाता है। हम दिन भर करते रहते हैं और हम इजिली कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ओके पे प्रेस करना है, क्लोज करना है और इसको बंद कर देना है। और आपको अपनी हार्ड डिस्क जो आपने पेन ड्राइव लगा रखी है उसको निकालना है आपको। उसके बाद इसको बूट होने देना है। उसके बाद जो आपकी इमेज है वो इजिली बूट हो जाएगी और उसमें सारा कुछ आ जाएगा। आपने जो जो सॉफ्टवेयर डाले होंगे, जो जो यूजर बनाए होंगे उसमें सारा कुछ होगा। अब जैसे ही आपकी विंडोज ऑन होगी सबसे पहले आपको अपनी विंडोज को अपडेट करना है क्योंकि कुछ ड्राइवर्स होते हैं वो छूट जाते हैं। तो हमें सेटिंग में जाना है, उसके बाद हमें जाना है अपडेट एंड सिक्योरिटी में और यहां से हमें अपने ड्राइवर्स को अपडेट कर लेना है। उसके बाद जो जो आपने लाइसेंस नहीं डाला था जैसे विंडोज का हो गया, ऑफिस का हो गया, वो हमें डाल लेना है। और अगर आपको एनीडेस्क इंस्टॉल करना है या कुछ और इंस्टॉल करना है तो आप इजिली कर सकते हो। और कुछ इस तरह से हम अपना समय बचाने के लिए हम रिस्टोर का यूज करते हैं और इसमें कोई भी इशू नहीं आता, फटाफट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि आप इजिली 2 से 3 मिनट में अपने ओएस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आने वाली सीरीज में हम और भी इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।